हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल आपका पैटर्न चेंज हुआ है। किस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो थोड़ा जानिए। हाँ, एक नोटिस है कि कृपया इस वीडियो को सुने, समझे, पूरे वीडियो को देखिए। एक बार आप स्पीड में देखें या जैसे भी, बट एटलीस्ट सुनिए, क्योंकि आपको बताया जाता है कि नोट्स कैसे बनाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि क्वेश्चन तो मिल गया, नोट्स कैसे बनाए। तो प्लीज़ सुने पूरे वीडियो को। बेसिक नॉलेज यही है कि सब्सिडरी जो है आपका वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होगा, ठीक है। तो संडे को आप लोग लाइव सेशन है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाय टारगेट मिशन पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्टेट, डिस्कस इट इसेंशियल एलिमेंट, यानी कि राज्य की परिभाषा दें, आवश्यक तत्वों का विवेचना करें। यहाँ पे एक आपका टॉपिक है राज्य यानी कि स्टेट। यहाँ पे 3-4 टॉपिक को और करके दिया गया है, मतलब टॉपिक सेम है लेकिन तरीका पूछने का अलग अलग है। ये कैसे क्वेश्चन है, ये आपके PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। एनालाइज करके जो बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, वो आपके सामने डाला गया है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको करें। अब आता है पहला प्रश्न, हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। अगर इसमें से कोई भी आ जाएगा, जैसे सिर्फ आ गया नेचर ऑफ स्कोप ऑफ स्टेट, या सिर्फ पूछा गया है फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट, या ये क्वेश्चन, तो आपको कैसे लिखना है। पहले तो आप स्टेट का डिफाइन कीजिए, फिर क्या आवश्यक तत्व है राज्य के लिए वो बताइए, फिर बताइए क्या फंक्शन है वेलफेयर स्टेट होने का, क्या यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की क्या विवेचना है। फिर यहाँ पे गांधी जी का भी कर सकते हैं क्योंकि उनका वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य का बहुत बड़ा सपना था। फिर आप बताइए नेचर और स्कोप, स्वरूप क्या है, क्षेत्र क्या है राज्य का, तो और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो चाहे आपसे ये पूछा जाए कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, इस कथन का विस्तार कीजिए, ये भी आपसे यही पूछ रहा है और ये भी आपसे यही पूछ रहा है, यानी कि टॉपिक राज्य है लेकिन उसको तोड़ मोड़ कर आपके सामने पूछा गया है। इसलिए मेरे तरफ से मेहनत यही किया गया है कि आपको कई तरीके का जो पूछा गया है राज्य से, वो सारे तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। तो एकदम फ्री रहें और इन सारे प्रश्नों को ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिले करके आपको अच्छे से समझाएं कि कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है। तो आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए स्टेट, हिंदी में नोट्स चाहिए तो लिखिए राज्य PDF इन हिंदी। उसके साथ आप DU नोट्स, BHU नोट्स, पटना यूनिवर्सिटी नोट्स, UPSC नोट्स, BPSC नोट्स, इस तरह से करिए। स्टेट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ट्राई कीजिए प्रिंट आउट ले लेने का। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, याद भी करना है, इसीलिए जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन लिखने का कोशिश ज़रूर करें। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग फटाफट सारे प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रिटिकली एग्जामिन द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो यहाँ पे भी आपको आएगा तो 4-5 पेज में लिखना ही है। तो फिर सेम, पहले राज्य बताइए, फिर फंक्शन, और उसमें एक थ्योरी पूछा गया है तो आप 2 पेज में ये थ्योरी को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामिन द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। यहाँ पे जो टॉपिक आप और करके देख रहे हैं, ये सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता टॉपिक है। संप्रभुता के टॉपिक से आपको ये पूछा गया है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा ऑस्टिन व्यू ऑफ सॉवरेनिटी या मोनेस्टिक व्यू, ये दोनों एक ही है, एक नाम है ऑस्टिन मोनेस्टिक थ्योरी, ठीक है, लेकिन अलग अलग करके पूछा जा सकता है और जो स्टूडेंट नहीं देखें वो कंफ्यूज करेंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आपसे ये थ्योरी नहीं भी पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जा सकता है कि डिफाइन द सॉवरेनिटी, संप्रभुता की परिभाषा कीजिए, इसके लक्षणों की विवेचना करें। फिर भी आप जैसे डिफाइन कर दिए हाफ पेज में कैरेक्टरिस्टिक एक डायग्राम बनाकर कर दिए, उसके बाद ये इस थ्योरी के बारे में बता दीजिए। और तो इस तरह से क्या होगा कि आपका 4-5 पेज का जो आंसर है वो बहुत इनरिच हो जाएगा। बहुत सारे वैरायटी के साथ आप उसको प्रेजेंट करिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आप लोग को लगता है कि कैसे लिखना है तो प्लीज़ संडे को
3:30 PM में लाइव सेशन में ज्वाइन करें और सीखें कि कैसे इसका आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिस्टिंग बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं और ट्रेडिशनल और मॉडर्न मतलब जो है परंपरा, आधुनिक और राजनीति, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो पहले था कि ट्रेडिशन मेथड से पढ़ा जाता था पॉलिटिकल साइंस को, फिर मॉडर्न मेथड से पढ़ा गया है पॉलिटिकल साइंस को, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी या प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की परिभाषा दें एवं बहुल्यवादी प्रजातंत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेमोक्रेसी टॉपिक है, आपसे यहाँ पे 2-3 थ्योरी पूछा जा सकता है, एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो 2 टॉपिक है और मेन टॉपिक है आपका डेमोक्रेसी। तो फिर वही बात 5 पेज का 4 पेज का आंसर बनाए, उसमें पहले डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का, फिर ये दोनों थ्योरी एक एक पेज में याद कर ले, ताकि अगर आपसे एलिस्टिक थ्योरी पूछे या प्लुरलिस्टिक थ्योरी पूछे आप अपना आंसर रेडी रखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। आपको पहले ही सवाल में बताया कि गांधी जी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टेट को लेकर, तो ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है, 100% आ सकता है। राइट एंड एसे ऑफ गांधीज़म, या आपसे पूछा जा सकता है सत्य एंड अहिंसा आर द 2 लंग्स, आई कैन नॉट लिव विथआउट दिस 2, ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी से 1 या 2 सवाल तो ज़रूर ही आएगा, चाहे स्टेट पर आए या उनके ऐसे कोटेशन पर आए, इसलिए आपको फिर वही बात 4 पेज का नोट्स कैसे बनाना है बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इक्वलिटी, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। यहाँ से आप देख रहे हैं जहाँ तक, और यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। लिबर्टी समानता, स्वतंत्रता, और जो एक और है जस्टिस। तो यहाँ पे आपको 3 का परिभाषा बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तीनों से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न जरूर ही आएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सेम बात यही आता है कि आपको 4 पेज में सिर्फ इक्वलिटी नहीं लिखना है, 4 पेज में सिर्फ न्याय नहीं लिखना है, 4 पेज में सिर्फ स्वतंत्रता नहीं लिखना है। लिखना है कैसे, तीनों को मिलाकर, यानी कि 4 पेज का आंसर लिखना है तो सोचिए आपको 1.5 पेज तीनों पे टॉपिक पे याद कर लीजिए, हो गया आपका आंसर रेडी। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन लॉ एंड डिस्कस इट काइंड, डिस्कस इट वेरियस सोर्स ऑफ लॉ। यह आपसे पूछा जा सकता है विधि का परिभाषा करें और इसके प्रकारों की विवेचना करें तथा कानून के विभिन्न स्रोतों का विवेचना करें। यह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन। हर जगह आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, प्लीज़ कोशिश करें अच्छा नोट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन पॉलिटिक्स, डू यू एग्री दैट पॉलिटिकल साइंस ए साइंस ऑफ पावर, डिस्कस। राजनीति की परिभाषा करें, क्या आप समझते हैं कि राजनीति शास्त्र शक्ति के अध्ययन का विज्ञान है, व्याख्या करें। यह आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की उदारवादी विचारों की विवेचना करें। यहाँ पे ध्यान रखें, आपसे पूछा जाए कि लिबरल, तो भी आपको क्या करना है कि पहले पॉलिटिक्स बताना है, फिर आपको उसका और एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह की भूमिका का वर्णन करें। आपसे प्रेशर ग्रुप पूछा जा सकता है, तो या प्रेशर और पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द मार्क्स थ्योरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन, मार्क्स के वर्ग संघर्ष और क्रांति के सिद्धांतों की विवेचना करें। यह आपको सोशियोलॉजी का बहुत अच्छा ये टॉपिक लिखिएगा और लिखिएगा सोशियोलॉजी PDF, तो बहुत अच्छा है, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। या डिफाइन डेमोक्रेसी, डिस्कस द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब मार्क्स क्या सोचते थे डेमोक्रेसी से रिलेटेड, मार्क्स का व्यू क्या है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ये आपसे पूछा गया है। लोकतंत्र में मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्क्स
कार्ल मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं भी, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ बिहेवियरलिज्म, डिस्कस इट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। व्यवहारवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए 2-3 अप्रोच है, बिहेवियरलिज्म, आइडियलिज्म, तो ये सब है, लेकिन बिहेवियरलिज्म कई बार पूछा गया है तो इसलिए आपको दिया गया है। मेरे अनुसार 13 प्रश्न मोर देन सफिशिएंट है। आपको 4-5 प्रश्न लिखना होगा और ये इतने प्रश्न बहुत हैं। ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, तो ये प्रश्न 2011 से लेकर 2019 तक के एनालाइज करके दिया गया है। तो आइए आप लोग के लिए एक कोटेशन है टारगेट मिशन के द्वारा, एवरी न्यू डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न आवर ड्रीम इनटू रियलिटी। तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है और प्लीज़ हम हो या आप हो, हम लोग इस कोटेशन को समझें और हर दिन जगह इस सोच से कि हमको अपने ड्रीम जो आपका एम है उसको प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको हेल्प होगा, बिल्कुल होगा। आप जिस दिन पेपर देकर आइएगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ये तो एक बहुत ही कॉमन बात है कि अब तो पढ़ लो, वीडियो आ गया, क्योंकि आप लोग का बहुत कंप्लेन है कि वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखें। और नोट्स कैसे बनाएं, तो गूगल का भरपूर यूज करें। प्लीज़ विकीपीडिया से नोट्स ना बनाएं। आप कोई भी टॉपिक डालें तो उसमें नोट्स में DU, BHU, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, UPSC, BPSC, इस तरह से। संडे लाइव सेशन लिया जाएगा 3:30 PM में, तो आपको अगर लगता है तो ज़रूर ज्वाइन करें। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।